इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द सीजन 5 एपिसोड 101 को, जो कि एक नोट बेसिक एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नालार ऑलमोस्ट हार चुकी थी, मगर जान उसे हक कर देता और कहने लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से हारने नहीं दूंगा। अब आगे नालान एक लम्हे के लिए हिचकिचाती है जब उसने जान को इस तरह देखा। तभी नालान हाँ में सर हिला देती है और अपने बाकी दुई की यूज करने लगती है। जब गोल्ड माइस जान का ये एक्शन देखती है तो पहले से ज्यादा पावरफुल सोनिक वेव से अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर सारे क्राउड के लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद जियान उस सोनिक वेव को देखने लगते हैं। तभी उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, लाइन एंड टाइगर रोर, जिस वजह से स्काई में लाइन और टाइगर रोर अपीयर हो गया और सारे हेवनाई माउंटेन रेंज में साउंड वेव्स अपीयर होने लगे। और इस शॉकिंग रोर में ड्रैगन की सी आवाज थी, जिस वजह से वहां पर हर बंदे का सुर कांपने लगा। तभी एल्डर जिनसी शौक होकर कहते हैं, अरे बाप रे, ड्रैगन रोर। जिनसी इसलिए शौक हो चुका था क्योंकि ये दाव टेक्निक सिर्फ ड्रैगन ब्लड लाइन में होती है और जान तो ह्यूमन था। और जब माइस सोनिक वेव्स और जान का ड्रैगन रोड कोलाइड हुआ तो माइस साउंड वेव डिसअपीयर हो गया, क्योंकि जान का अपना स्ट्रेंथ पर भरोसा था। और अभी के लिए जान के स्ट्रेंथ को देखकर हर कोई शॉक हो चुका था। और तभी वो कहने लगते कि ये किस तरह पॉसिबल है। और इसके बाद जान भी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं सच में खुशकिस्मत हूँ। अगर मैंने यिंग यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल नहीं खाया होता तो आज मैं सक्सेसफुल न होता। और रॉकस्टार्स की तरफ देखकर कहने लगता है कि मैंने कभी भी ऐसा बेनिफिट डिस्कवर नहीं किया था कि ये ड्रैगन ओरा इन मास मैजिकल बीस्ट को इतना नुकसान पहुंचाएगा। और अभी के लिए जियान नालान को हक किया हुआ था। गाइज, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऑफिशियल एपिसोड में जियान नालान को हक करेगा, मगर यहाँ नॉवल में लिखा है तो मैंने कहा। बाकी जो भी है आप देखेंगे। थैंक यू। और इसके बाद जियान माउंटेन के टॉप पर पहुंच गया और वहां पर नालन को डाउन किया। और इसी लम्हे पर सारा प्लेटफॉर्म और माउंटेन टॉप कम्प्लीटली साइलेंट था, क्योंकि किसी की भी जान से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो चेक पॉइंट को पास करेगा। और जिस चीज से सारा क्राउड शॉक हो चुका था वो जान का बड़ा कारनामा था, जब उसने गोल्ड स्वाइलिंग माउस ट्राइब के एरो को डिस्ट्रॉय किया। और इसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फिलो रियली में अब नॉर्मल बीइंग है। रॉकस्टर के पास एल्डर जेंसी कांसते हुए कहता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड था कि इस छोटे लड़की के साथ इतना पावरफुल डाउ टेक्निक होगा। अब जो ये वो कर चुका है तो माउंट साउंड एरे का स्ट्रेंथ भी डेफिनेटली रिड्यूस हो चुका होगा। और एल्डर जेंसी अनाउंस करते हैं कि जियान ने चेक पॉइंट को पास किया है, दूसरा बंदा आगे आ जाए। और आपके पास आधे घंटे से भी कम टाइम रह चुका है। इसके बाद एक ह्यूमन फिगर आगे की तरफ बढ़ने लगा। माउंटेन के टॉप पर जियान अपने स्टोरेज रिंग से एक मेडिसिनल पिल को बाहर निकालता है और उसे नालन को दे देता है और कहने लगते हैं कि तुम कैसी हो। जिस पर नालान कहती है कि मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। तो जियान स्माइल कर देता है और हेवनाई माउंटेन रेंज की तरफ देखने लगता है, जो कि बहुत ही लार्ज था। इसके बाद जियान उन चारों की तरफ देखने लगता है, जबकि वो भी जियान की तरफ देख रहे थे। टेंगिंग और मुकिंगलान की नजरें ठीक थे, मगर मिसफेंग और वांगचन की नजरें अनफ्रेंडली लग रहे थे। तभी टेंगिंग स्माइल करता हुआ जियान को ग्रीट करता है और कहता है कि कंग्रेचुलेशंस। तो जियान भी उसको ग्रीट कर देता है और थैंक यू बोल लेता है और मिसफेंग और वांगचन को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। और अभी के लिए मुकिंगलान, जो कि चेक पॉइंट के नेक्स्ट बंदे को देख रही थी, और जियान से पूछती है, आपका 3000 लाइट मूवमेंट का लेवल किस लेवल पर है। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछकर मुकिंगलान मिसफेंग को गुस्सा दिलाना चाहती थी, और ऐसा ही होता है। तभी मिसफेंग मुकिंगलान से कहती है, तुम अपॉर्चुनिटी ले रहे हो ताकि तुम एडवांटेज हासिल करो, मगर ये तुम्हें कोई टैलेंट शो नहीं करेगा। मैं देखूंगी कि तुम्हारा स्ट्रेंथ इन 4 सालों में कितना इम्प्रूव हुआ है फॉर पेविलियन की ग्रैंड मीटिंग, जो कि 3 माह बाद होने वाला है। तो मुकिंगलान बेटर स्माइल करती हुई कहती है, मैं भी देखूंगी। पिछली बार तुम्हारे साथ तुम्हारा लक था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। तो मिस फेंग कहती है कि तुम्हें खूब पता है कि वो लगता है या नहीं। साथ में जियान भी चौंक गया था जब उसने इन दोनों को इस तरह देखा, क्योंकि जियान ने सोचा था कि इन 4 पॉइंट में काफी इत्तेफाक होगा। तभी जियान मुकिंगलान की तरफ देखता है और पूछने लगता है, मिस, क्या मैं आपके साथ प्राइवेट बात कर सकता हूँ। अब जियान के ये वर्ड सुनकर मिस मुकिंगलान एक लम्हे के लिए चौंक जाती है, क्योंकि जियान और वो अजनबी थे, मगर वो जियान की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करती और हाँ में सर हिला देती है। तो जियान नालन से कहता है कि रैंडमली इधर उधर मत जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। और इसके बाद जियान मिस मुकिंगलान के पास जाता है। तो मुकिंगलान नाजुक आवाज में पूछने लगती है कि क्या बात है। और जब जियान ने मिस मुकिंगलान को इतने नजदीक से देखा तो वो बहुत ही प्रेटी और साथ में यंग दिखाई दे रही थी। और गाइज, इसके बाद एपिसोड का ये पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो के प्यारा लाइक दीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।